हेलो स्टूडेंट्स, सोचो अगर कंपनी एक जाइंट वाटर पार्क हो जहां पानी कॉन्टिन्यूसली सर्कुलेट करता रहता है और अगर वही फ्लो रुक गया तो क्या होगा? पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हमारी इकॉनमी में भी मनी कॉन्टिन्यूसली सर्कुलेट करता रहता है बिटवीन पीपल एंड बिजनेसेस, और इसी कॉन्टिन्यूस मूवमेंट को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आज हम इस टॉपिक को इजी एग्जाम्पल और रियल लाइफ कनेक्शन के साथ समझने वाले हैं, तो ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो अब बात आती है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब है क्या। तो देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है कि जब भी हमारी इकॉनमी के अंदर हम बात करते हैं किसकी, मनी, गुड्स, सर्विसेज और इनकम, इनका जब हमारी इकॉनमी में कॉन्टिन्यूस फ्लो होता रहता है तो उसे हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इट शोज द कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इनकम, गुड्स एंड सर्विसेज, कि हमारी इकॉनमी में जब इनकम, गुड्स, सर्विसेज उनका कॉन्टिन्यूसली फ्लो बना हुआ है। एंड फैक्टर सर्विसेज का, फैक्टर सर्विसेज क्या होती है आपको पता है, हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो इनसे जो सर्विसेज ली जाती है उनको फैक्टर सर्विसेज कहते हैं। तो फैक्टर सर्विसेज बिटवीन किसके बीच में, हाउस होल्ड एंड फर्म्स, हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में, किसके थ्रू, प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट के थ्रू। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, सिंपल लैंग्वेज में बात करें, तो हाउस होल्ड आपको पता है वो क्या करते हैं, वो फर्म को सर्विस देते हैं। हाउस होल्ड मतलब हम लोग जो रहते हैं, वो क्या करेंगे, फर्म को सर्विसेज देंगे। फर्म को सर्विस क्या देगा, हाउस होल्ड क्या सर्विस देता है, लेबर की सर्विस दे देना, राइट। अब फर्म उसके बदले हाउस होल्ड को क्या देगी, इनकम देगी, और फिर हाउस होल्ड क्या करेगा, उसी इनकम से कुछ परचेज करेगा। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा साइकिल जो है वो रिपीट होता रहता है, और इसी को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं कि किस तरह से एक इनकम जो है इकोनॉमी में बार बार सर्कुलेट होती चली जाती है। एक और एग्जांपल से इसको समझेंगे कि मान लीजिए, जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, मैं एक टीचर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, कॉलेज में जॉब करती हूँ, राइट। तो अब जब मैं कॉलेज में अपनी टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, राइट, तो उस सर्विस के बदले जो कॉलेज वाले हैं वो क्या देते हैं, सैलरी हमें प्रोवाइड करते हैं। अब जब कॉलेज से सैलरी मिलती है भाई, तभी तो क्या होता है, हम अपनी शॉपिंग कर पाते हैं ना। उस सैलरी से मैं क्या करूँगी, अपनी जो नेसेसरी है, गुड्स है, जो मुझे चाहिए वो मैं खरीदूंगी। कपड़े खरीदने हैं, शॉपिंग करनी है, तो वो क्या होगा, वो उस सैलरी मिलेगी उससे ही तो खरीदा जाएगा। और फिर बाद में जब मैं कुछ भी खरीदती हूँ तो वो क्या करूँगी, मैं मान लीजिए मैंने किसी शॉप से कपड़े खरीदे, तो उस शॉप को या कंपनी को मैं क्या करूँगी, पैसा दूंगी, तो उनको उससे क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी। और कंपनी उससे क्या होगी, फिर एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है। तो देखो क्या हुआ, कंपनीज़ है, अगर मैं बात करूँ कॉलेज, कॉलेज ने मुझे सैलरी दिया, मैंने उस सैलरी से कुछ सामान खरीदा, फिर इसीलिए मैंने उस शॉपकीपर को से इनकम जनरेशन हुई, और फिर उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज़ को फिर से पैसा दिया। तो ये क्या है, ये आपकी इकॉनमी में सर्कुलर फ्लो चलता रहता है हमारे मनी का। क्लियर हुआ? तो ये होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के आप देख सकते हो यहाँ पर मीनिंग अच्छे से यहाँ पर मेंशन है, आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि किस तरह से मनी इनकम जनरेट हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में, और बाद में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो वो आपका कहलाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, इसके मेन कंपोनेंट्स होते क्या है, अगर हम बात करें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के, तो मेन कंपोनेंट्स इसमें क्या है, तो इसके मेन कंपोनेंट्स रहते हैं आपके हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर। ये आपके जो है इसमें मेन कंपोनेंट्स रहते हैं, सेक्टर और मार्केट बेसिकली। इसके फीचर्स क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का फीचर्स क्या है, तो इसके फीचर में सबसे पहला फीचर आता है टू मेन सेक्टर। इसके दो मेन सेक्टर होते हैं, एक होता है हाउस होल्ड और दूसरा होता है फर्म। इसमें दो मार्केट होती है, कौन कौन सी, एक होती है प्रोडक्ट मार्केट और एक होती है फैक्टर मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट जब मतलब जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, फैक्टर मार्केट मतलब जहाँ से आपको फैक्टर सर्विसेज मिलती है। और यहाँ पर आपको दो फ्लोज देखने को मिलेंगे, और इसके फीचर्स में क्या आता है, टू फ्लोज। टू फ्लो मतलब रियल फ्लो और मनी फ्लो, ये दो तरह के फ्लो हमें देखने को मिलते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो का मतलब क्या हुआ, जब गुड्स एंड सर्विसेज या फैक्टर सर्विसेज दी जाती है तो उसे बोलते हैं रियल फ्लो होना। और मनी फ्लो की जब बात करते हैं, इसका मतलब जब आपका कोई खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर, इनकम हो रहा है, उसे बोलते हैं मनी फ्लो। मतलब अगर आपके यहाँ से पैसा जा रहा है या फिर
आपका इनकम आपको मिल रही है तो उसे मनी फ्लो कहते हैं, और अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज या फैक्टर सर्विसेज दे रहे हो तो उसे रियल फ्लो बोलते हैं। और इसके फीचर्स क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के? ये एक कॉन्टिन्यूस सर्कुलर प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि वन टाइम हुआ और फिर ख़त्म हो गई, ये प्रोसेस है जो चलती रहती है एक लूप में। उसके बाद में ये अक्कर होती है क्लोज्ड इकोनॉमी में। अब आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, क्लोज्ड इकोनॉमी, दो तरह की इकोनॉमी हमारे पास होती है, एक होती है ओपन इकोनॉमी और एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। तो क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जहाँ पर कोई गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर नहीं होता, उसे क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। और ओपन इकोनॉमी कौन सी होती है? ओपन इकोनॉमी जिसके अंदर आपकी गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर दोनों आते हैं। तो ये हमेशा आपको जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखने को मिलता है, ये आपको क्लोज्ड इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। तो ये थे हमारे कुछ एक फीचर्स किसके? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। तो अब हम बात करेंगे कि ये मूव कैसे करता है। तो ये जो इसका फ्लो चार्ट है, इसको ध्यान से देखेंगे और इसको समझेंगे कि यहाँ पर कैसे ये मूव करेगा। तो इसमें आप देखिए कि सबसे पहले आपके पास दो सेक्टर होंगे, हाउस होल्ड और फर्म। ये दो आपके पास है, एक हाउस होल्ड है और दूसरा आपका क्या है? फर्म है। ठीक है, मैं यहाँ पे दूसरा पेन यूज़ करती हूँ। ओके, अब स्टार्टिंग में जो रियल फ्लो होता है, हमने बात किया ना, रियल फ्लो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज या फैक्टर सर्विसेज का फ्लो होना। तो स्टार्टिंग में रियल फ्लो होता है हाउस होल्ड और फर्म के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का। इट मीन्स अब फर्म जो है वो क्या करती है? देखो, फर्म आपके क्या मतलब हुए? जो कि प्रोड्यूसर्स होते हैं। फर्म में आपकी सारी कंपनी, सेलर, ये सब आते हैं। और हाउस होल्ड क्या होते हैं? जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते हैं और कहीं ना कहीं वो कंज्यूमर होते हैं जो कि फर्म से सामान खरीदते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे फर्म जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करती है और साथ ही साथ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है, जबकि हाउस होल्ड क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते हैं और ये फैक्टर सर्विसेज सप्लाई करते हैं ताकि वो क्या कर सके? इनकम अर्न कर सके। ओके, तो आप देखेंगे फर्म जो है सबसे पहले क्या करेगी? फर्म हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो करेगी। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर हाउस होल्ड जो है उसने डिमांड किया कि उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हाउस होल्ड ने क्या किया? डिमांड किया और फर्म ने क्या किया? उसको पूरी किया। तो अब हाउस होल्ड जब गुड्स एंड सर्विसेज मांगेगा तो वो क्या करेगा? खर्चा कर रहा है तो वो उसकी क्या हुई? एक्सपेंडिचर। अब उस गुड्स एंड सर्विसेज के बदले इस फर्म को क्या मिल रहा है? इनकम मिल रहा है, तो ये उसकी क्या हो गई? यहाँ पर ये उसकी इनकम हो गई। तो एक्सपेंडिचर इनकम वाला हमारा कौन सा फ्लो है? ये हमारा मनी फ्लो है। ठीक है, अब इधर से फर्म को क्या चाहिए? फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज चाहिए, सॉरी। तो यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सर्विस कौन देगा? हाउस होल्ड देगा। हाउस होल्ड इनको क्या करेगा? लेबर दे दिया जैसे, ठीक है, लैंड दे दिया, तो यहाँ पर वो सर्विसेज दे रहे हैं और फर्म उसके बदले उनको क्या कर रही है? उनको पेमेंट करेगी। तो यहाँ पर ये कौन सी मार्केट आ जाती है? ये आ जाती है फैक्टर मार्केट। यहाँ पर मार्केट होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, जिसमें हाउस होल्ड क्या करता है? फैक्टर सर्विसेज सप्लाई करता है और फर्म हायर करती है और उस सर्विस को यूज़ करके उसके बदले में पैसा देती है। तो सिंपल, बहुत सिंपल था इसकी। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट आपका इस तरह से बनेगा। एक बार और यहाँ पर देख लीजिए, इसको हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं, एक हाउस होल्ड है, यहाँ फर्म है। अब हाउस होल्ड को क्या चाहिए? हाउस होल्ड को चाहिए प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसके लिए वो क्या कर रही है? यहाँ पर खर्चा कर रही है। अब फर्म उसको क्या कर देती है? गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पर दे देती है और इसीलिए इसके लिए यहाँ पर फर्म के पास क्या हो जाएगी? इनकम जनरेशन हो रही है। तो इस फ्लो को हम बोलेंगे मनी फ्लो होना। ठीक है, कि यहाँ पर मनी का फ्लो हो रहा है। और इधर से अगर हम बात करें, अब जो फर्म है, फर्म को क्या चाहिए? यहाँ पर फर्म को चाहिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सर्विस चाहिए। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सर्विस चाहिए और हाउस होल्ड इनको सर्विसेज दे देता है। तो अब इसके बदले में फर्म क्या करेगी? फर्म हाउस होल्ड को क्या करेगी? फैक्टर पेमेंट करेगी, फैक्टर पेमेंट करेगी और ये फैक्टर सर्विस देगा। तो इस तरह के फ्लो को हम क्या बोलते हैं? रियल फ्लो होना। क्या बोलेंगे इसको? रियल फ्लो होना, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या किया? गुड्स एंड सर्विसेज मांगी और इसने यहाँ पर फैक्टर्स जो है फैक्टर की सर्विसेज प्रोवाइड की। तो ये था आपका फ्लो ऑफ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर कंपोनेंट्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है आपके? तो दो तरह के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, एक सेक्टर और एक मार्केट। अभी हमने बात किया सेक्टर, इसमें दो आते हैं, हाउस होल्ड और फर्म। हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन खुद ऑन करता है और सप्लाई करता है, और फर्म क्या करती है? इन्हीं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करती है ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सके। मार्केट की बात करें तो मार्केट दो तरह की होती है, प्रोडक्ट मार्केट एंड फैक्टर मार्केट। तो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है और फैक्टर के अंदर क्या होता है? फैक्टर सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। दैट्स इट। अब इसमें दो दो टर्म आती है, लीकेज और इंजेक्शन। ये ध्यान से देखिएगा, लीकेज क्या होता है? लीकेज बेसिकली एक हाँ, अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो ये
ये अच्छा नहीं होता है हमारी इकॉनमी के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, सर्कुलर फ्लो रिड्यूस हो जाता है। लीकेज में क्या होता है, आपका सर्कुलर फ्लो रिड्यूस हो जाता है। और क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर सेविंग आ जाती है, लोग सेव करना शुरू कर देते हैं। अब सेव करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है खर्च कम करेंगे, खर्च कम करेंगे तो हमारी इकॉनमी में जनरेशन नहीं होगा। तो हमेशा इकॉनमी के व्यू पॉइंट से लीकेज को बहुत बैड बताया जाता है कि लीकेज इज़ नॉट गुड फॉर एन इकॉनमी। ठीक है, तो लीकेज के अंदर आपकी क्या आ जाती है, सेविंग आती है, टैक्सेस, इम्पोर्ट्स, ये सब आते हैं। और इंजेक्शन की बात करें तो ये इसकी वजह से सर्कुलर फ्लो आपका इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। जब इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी इकॉनमी में क्या होगा, सर्कुलर फ्लो होगा। तो इसीलिए इसको इंजेक्शन को इसको गुड बताया जाता है एज एन इकॉनमिक पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को अच्छा बोला जाता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट, ये तीनों इसके अंदर आते हैं आपके लीकेज एंड इंजेक्शन के अंदर। उसके बाद में आप देखेंगे सर्कुलर फ्लो का एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जो अभी हमने बात किया वही यहाँ मेंशन है। अब उसके बाद में नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस क्या है आपके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। तो कहीं ना कहीं ये हाउस होल्ड और फर्म के बीच में इंटरडिपेंडेंस को बताता है। ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से इनकम जनरेट होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी और स्पेंड होगी। और साथ ही साथ ये हेल्प करता है एक इकॉनमी की वर्किंग को समझने के अंदर। ठीक है, एंड ये हेल्प करता है आपकी सेविंग, इन्वेस्टमेंट, टैक्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इन सब के इफेक्ट को एनालाइज करने में भी ये आपकी हेल्प करता है। तो ये पूरा का पूरा हमारा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अच्छे से करिएगा। जहाँ पर भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।